अस्सलाम वालेकुम। वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी में आज हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फिशीज़, जो कि लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद हम बीपीएससी ज़ूलॉजी का जो पास पेपर है 2008 का, उसके एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फिशीज़ जो हैं वो मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनमें से सारे सर्वाइव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ जो हैं वो तो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं करते, और कुछ जो हैं वो अगर सर्वाइव कर जाएं तो उन पे प्रेडेशन वगैरह का ख़तरा हो जाता है। इसलिए ये मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं ताकि इनमें से कुछ तो जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं। और कुछ फिशेस जो है ना वो ऐसे मेटिंग बिहेवियर्स शो करती हैं जो इंश्योर कराते हैं कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। और सम टाइम ना फिशेस जो हैं वो नेस्टिंग बिहेवियर भी शो करती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है एग्स को प्रेडेशन से, सेडिमेंटेशन से, या फिर फाउलिंग यानी ख़राब होने से, ठीक है। अब मेटिंग जो है वो लार्ज एरियाज़ में होती है, जिन्हें स्कूल्स कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल रिलीज़ करता है ना एग या स्पर्म, वो स्पॉनिंग फेरामोन्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि बाकी अडल्ट्स में भी ना स्पॉनिंग इंड्यूस कर देते हैं। ह्यूज मैसेज ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स रिलीज्ड इनटू ओशन, वो इंश्योर कराते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए बहुत सारे एग्स की। अच्छा, फिशेज़ में ना 3 तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ये ओवीपेरस हो सकते हैं, ये ओवोविवापेरस होती हैं, या फिर ये विवापेरस होती हैं। सबसे पहले ओवीपेरस में क्या है कि एग्स डेवलप होते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी और स्टोर्ड योक पे फीड करते हैं। ओवोविवापेरस में क्या होता है, इसमें आती हैं पहले एलास्मोब्रैंक्स, ये होती हैं ओवोविवापेरस। और इनके जो एम्ब्रियो होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं मॉडिफाइड ओविडक्ट में, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स इनको सप्लाई किए जाते हैं वो सप्लाइड फ्रॉम योक, जो कि स्टोर्ड होती है एग में, उसी से ही ये जो न्यूट्रिएंट है ना वो लेते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो ओविडक्ट में होती है। उसके बाद जो फिशेज़ हैं वो हैं विवापेरस फिशेज़। इसमें भी कुछ एलास्मोब्रॉन्क्स आती हैं, जिसमें स्पेसिफिक है ग्रे रीफ शार्क्स हैं, हैमर हेड फिशेज़ हैं, ये विवापेरस हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है कि मॉडिफाइड ओविडक्ट होती है, और वो मॉडिफाइड किस में होती है, प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ में। वो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती है फीमेल से योक में, जो कि जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा होता है। और इनमें ना इंटरनल डेवलपमेंट, मतलब कह लें कि इंटरनल डेवलपमेंट होती है, और वो ओवेराइन फॉलिकल्स में होती है। ओविडक्ट की बजाय ना जो डेवलपमेंट है बोनी फिशेज़ की वो ओवेराइन फॉलिकल्स में होती है। उसके बाद कुछ और फिशेज़ हैं जैसे गप्पीज़ हैं, इनमें एग्स जो है ना वो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट भी वहीं पे होती है। और एम्ब्रियोज जो हैं वो ओवरी के साथ एक कैविटी होती है, उसमें रिलीज़ हो जाते हैं, और डेवलपमेंट होती रहती है। और जो नरिशमेंट होती है ना वो योक से आती है, पार्शली योक से और पार्शली फ्रॉम ओवेराइन सेक्रीशंस, यानी इसमें डेवलपमेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 ज़रिए से आ रहे हैं। पहले दोनों में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सिर्फ योक से आ रहे थे, एक में एग जो है वो स्टोर्ड योक से ले लेता है, ठीक है, दूसरे में भी योक से। और इसमें क्या है कि पार्शली योक से न्यूट्रिएंट्स आते हैं और पार्शली ओवेराइन सेक्रीशन से, मतलब ओवरी की जितनी सेक्रीशंस होती हैं वहाँ से। अब कॉपुलेशन के लिए कुछ में क्या होता है, मेल एलास्मोब्रॉन्क्स में ना मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लैस्पर्स। और ये क्लैस्पर्स इंसर्ट करते हैं क्लोएका ऑफ फीमेल में, और स्पर्म्स जो हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं क्लैप्सर के ग्रूव के थ्रू। फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चांस होता है एग के फर्टिलाइज होने का एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसलिए ये ना लेस नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब पेरेंटल केयर है लास्ट में। पेरेंटल केयर कुछ स्पीशीज़ में तो बहुत लिमिटेड है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि कुछ स्पीशीज़ क्या हैं वो नेस्ट बना लेती हैं, और कुछ जो हैं वो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को कैरी करती हैं, और स्पेशल पाउचेस बनी होती हैं ब्रूडिंग के लिए ना, और सम टाइम ये माउथ में भी ब्रूड करती हैं। और ब्रूडर्स में 2 इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, एक तो है सी हॉर्सेस और एक है पाइप फिशेस। उसके बाद हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है को कंसिस्ट होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसमें आंसर कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी। टर्टल्स
इनके शेल की जो डॉर्सल प्लेट होती है उसको हम कहते हैं कारापेस, और जो वेंट्रल प्लेट है उसको हम कहते हैं प्लास्ट्रॉन। लेकिन इसमें डॉर्सल प्लेट का पूछा हुआ है, तो आंसर कौन सा राइट है? ए। द ऑड-टोड ungulates आर टर्म्ड एज, इनको हम कहते हैं पेरिसोडक्टाइल्स। फंक्शनल किडनी जो है अडल्ट फिशीज़ के वो हैं प्रोनेफ्रॉन्स, ठीक है। टेलिनसेफेलोन एंड डाइनसेफेलोन्स आर द पार्ट्स ऑफ, 3 ऑप्शन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, तो जी ये पार्ट हैं फोर ब्रेन के। सेंस आर्गन ऑफ टेस्ट इन टंग, सेंस आर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं ना टेस्ट के लिए, टंग में प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम कहते हैं गस्टेटरो रिसेप्टर्स। द प्रोसेस ऑफ कार्टिलेज फॉर्मेशन, जो कार्टिलेज फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रियोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन सी। सिग्निफिकेंट फ्लाइट मसल्स इन बर्ड्स, ये होते हैं जी पेक्टोरल। बॉडी वॉल ऑफ ओबिलिया, ये है डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 टिश्यू लेयर्स होती हैं, और ये ओबिलिया जो है ना इसमें सिर्फ 2 टिश्यू लेयर्स होती हैं। अच्छा, अब जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एनिमल इन अ सीरीज ऑफ सिमिलर यूनिट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, इसको हम कहते हैं जी मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म जो है वो सबसे पहले स्टडी किया गया था, और जो कह लें ऑब्वियसली प्रेजेंट है वो है जी एनालिड्स में। द वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ कॉकरोच, इनको जी कहा जाता है हिमेटोसाइट्स। हार्मोन्स जो कि कंट्रोल करते हैं मेल्टिंग इन इंसेक्ट्स, उनको जी हम कहते हैं एक्डाइसोन। साइकोन फाइलम पोरीफोरा से बिलोंग करता है, ठीक है, और वाटर इसमें लीव करता है थ्रू द ऑस्कुलम। द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन हॉर्स नेक आर 7, पहले हमने जिराफ के नेक के देखे थे, वो भी 7 होते हैं। द ग्रुप इन विच आरबीसीज आर मोस्टली नॉन न्यूक्लिएटेड, तो जी ये हैं मैमल्स। राउंड वर्म्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, राउंड वर्म्स इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते क्योंकि वो हैं नीमाटोड्स, सो इसमें नन ऑफ दीस आएगा। हार्ट ऑफ फिश जो है वो सिंगल सर्किट है। कॉकरोच जो है उसको डाइसेक्ट करते हैं हम डॉर्सल साइड से, ठीक है।